हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल एंड जय। तो नहीं कि मैनेजमेंट उसे नकार देता है, ये आपको उनके वर्ड से पहले उनकी बॉडी लैंग्वेज से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अब बात आती है कि ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उनकी बॉडी लैंग्वेज से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। यानी आप जब अपना कोई आइडिया, अपना कोई थॉट, अपना कोई नॉलेज शेयर कर रहे हैं ड्यूरिंग द मीटिंग, तो ये देखने की ज़रूरत है कि आपके साथी लोग और आपके मैनेजमेंट के टॉप बॉसेस आपकी बात को केयरफुली सुन रहे हैं या फिर वो और किसी काम में एंगेज्ड हैं। और जब आप उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं तो वो उस बात को सुनते हैं या आपकी बात को नकार देते हैं और पलट के हाँ मैं सुन रहा हूँ, योर आइडिया इज गुड बट इट्स नॉट फिजिबल फॉर अस राइट नाउ, विल कम अपॉन इट नेक्स्ट टाइम। ठीक है, मैं अगली बार आपको बताता हूँ। वैसे आगे क्या है, अगर इस तरह की बातें हो रही, इट मींस पीपल आर नॉट लिसनिंग यू, दे आर नॉट टेकिंग सीरियस यू। सेकंड, ओके, दैट इज टॉक्सिक कल्चर में है या नहीं, इस बात को आइडेंटिफाई अगर आप करना चाहते हैं तो सेल्फ एनालिसिस करिए। आप ये सोचिए कि आप कितना डरे हुए हैं। ऐसा तो नहीं कि आप इतना ज़्यादा घबराए हुए हैं कि कोई प्रपोजल ही पुट ऑन नहीं कर रहे हैं। अगर आप मिस्टेक करने से डर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, मतलब यू पीपल आर इन अ टॉक्सिक कल्चर। मतलब आपको सुना नहीं जा रहा है, आपको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, आपको वहां पर कोई समझने को तैयार नहीं है। इट मीन्स यू पीपल आर इन अ टॉक्सिक कल्चर। थर्ड, बैकबाइटिंग। मतलब आपने अपने दोस्त से कोई बात शेयर करी और वो बात पूरे ऑफिस, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में घूमने लगी और उसके ऊपर तरह तरह की बातें होने लगी आपके बारे में। आपका मैनेजर क्या कहता है ये आप किसी और से सुन रहे हैं। दिस ऑल कम्स अंडर अ कैटेगरी ऑफ बैकबाइटिंग। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के एनवायरनमेंट में है, इस तरह के परेशानी भरे एनवायरनमेंट में है, सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि ट्राई करिए उस एनवायरनमेंट में किसी भी मेंटोर से बात करने की, या उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर उसी समय निकल जाइए। क्योंकि अगर आप नहीं निकलेंगे सो इट्स माय प्रॉमिस टू यू कि आपका कॉन्फिडेंस आपके हाथों से निकल जाएगा। आपका विश्वास जो अपने आप के ऊपर है वो धीरे 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 करके खत्म हो जाएगा। और एक दिन आएगा ऐसा कि आप कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट से पास आउट क्यों ना हो, आपके हाथ में कॉन्फिडेंस, विश्वास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बिग जीरो रह जाएगा। एक सो इट्स वेरी। हाथी एक बार एक सड़क से गुजर रहा था, तभी एक मासूम से बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतने बड़े हाथी को एक इतना दुबला पतला सा महावत कंट्रोल कर लेता है। क्या ये महावत उस हाथी से ज्यादा ताकतवर है? तब उसके पापा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, इस हाथी को ये यकीन दिला दिया गया है कि ये इस महावत से कमजोर है। तो बच्चे ने फटाफट पूछा कि आखिरकार ये हुआ कैसे? तब उसके पिता ने कहा कि बेटा, जब ये हाथी बहुत छोटा था तब इसके दोनों पैर जंजीर से बांध दिए गए। इसे बहुत मारा जाता था, इसे बहुत पीटा जाता था, इसे कई दिनों तक खाना। फिर एक दिन ऐसा आया कि ये महावत उसके पास गया, जब ये महावत भी बहुत बच्चा था, और इस महावत ने उसे खाना दिया, उसे प्यार दिया, उसकी पिटाई भी की और उसे उठाया। तब उस हाथी को ये यकीन हो गया कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो इस महावत से कमज़ोर है और वो गलती से अपने दुश्मन को अपना दोस्त बना बैठा है। तो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है दोस्तों कि आप भी कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर कहीं अपने दुश्मन को तो अपना दोस्त नहीं बना चुके हैं। अगर ऐसा है तो उसके 3 तरीके हैं आइडेंटिफाई करने के। आपको पता करना होगा कि किन लोगों से बात करने के बाद में आपकी बातें मार्केट में स्प्रेड हो जाती है। जैसे कि मैंने एक्स से कुछ कहा और वाई जेड ए बी सी डी सबको पता चल गई। दैट इज वन। सेकंड, ऐसा व्यक्ति जो बार बार आपके सामने आकर रोना रोता रहता है, छाती कूटता रहता है कि इस कंपनी में तो अपना कुछ होगा ही नहीं, इस कंपनी में तो अपना कुछ होगा ही नहीं, अरे तू तो बड़ा टैलेंटेड है यार, तू बाहर जाएगा तो तुझे ढेर सारे जॉब मिल जाएंगे। अरे भाई, तू क्यों परेशान है मेरे लिए? मुझे जहां जाना होगा, जिसके साथ में काम करना होगा, जैसे करना होगा मैं कर लूंगा ना, तू क्यों परेशान है मेरे लिए? और तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दैट पॉइंट इज व्हाट? दैट पॉइंट इज कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी बातें कान लगाकर आपके बगल में बैठकर आपसे बात नहीं कर रहा है, फिर भी सुन रहा है और सारी दुनिया में उस बात को सार्वजनिक कर रहा है। सो अगर आप टॉक्सिक कल्चर में हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हैं, किसी भी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं और इस तरह की डिलेमा वाली सिचुएशन में हैं, तो सबसे पहले एक बात स्मरण रखिए, याद रखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, उस एनवायरनमेंट में आपका दोस्त कोई नहीं है।
वहाँ पर हर कोई अपनी जान बचाने के लिए लगा हुआ है और वो चाहता है कि मेरी गर्दन बचाने के लिए चाहे यहाँ पर मौजूद हर गर्दन कट जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों के साथ काम कर रहे हैं और कैसा काम कर रहे हैं। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड आउट करिए मेरा ये वीडियो। और अगर आप किसी भी तरह के टॉक्सिक कल्चर में इस समय हैं और फंसे हुए हैं, आपकी सैलरी उलझ रही है, आपके एक्सपेंसेस कंपनी पास आउट नहीं कर रही है, किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम है, तो मैं अपना मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करिए, आपका नाम लिए बिना मैं ट्राई करूंगा आपको पूरा सपोर्ट करने का और आपको मेंटोर करने का, आपको गाइड करने का, आपको तरीके बताऊंगा, कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा कि आप इस कल्चर से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक के लिए सर्वाइव कर पाएँ इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। और जैसे ही आपके हाथ में दूसरी जॉब आ जाती है, लेट्स गेट आउट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, मेरे प्रीवियस वीडियो के लिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों। होती है आप सभी से